आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। बाजार में जिस तरह से हमने बीती रात ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी, उसके बाद ऑफ कोर्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो आते हुए दिखे वो भी काफी हॉकिश रहे। भारतीय बाजार की शुरुआत इतनी बुरी होती हुई दिखी है, वीकली एक्सपायरी है, क्या लगता है आपको? अभी तो पैसा लग रहा है। शौक लग रहा है। अभी तो पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। बोलिए बोलिए सुशील जी, बताइए नजरिया आपका। देखिए, मैं भी थोड़ी देर पहले निकुंज को सुन रहा था, बहुत सटीक शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट बात उन्होंने कही। और उनकी बात को थोड़ा सा मरोड़ूंगा, चुस्की नहीं ले रहा हूँ। वो जो रणनीति शब्द के बारे में कह रहे थे ना, तो एक प्रकार की रणनीति ये भी होती है कि आप रणनीति दौड़ जाओ बाजार से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना इस वक्त मतलब कोई सिर पैर नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। इंट्राडे में कभी कोई पैटर्न समझ में आ गया, आपने ले लिया। ये 2-3-4 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करने के अंदर में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बट एक मीडियम टर्म होराइजन पे अगर हम व्यू बनाते हैं, इंडेक्स को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें सफिशिएंटली पोटेंट पैटर्न्स है कि अगर हम प्रॉब्लम ये, हम अपने इंटेलेक्ट को सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमान नहीं होना जीवन की कठिनता है और बुद्धिमान होना और ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि फिर हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इंटेलेक्ट से। पर ये बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी एक हायर बॉटम आज बना रहा है। बजाज फिनसर्व ने चलो एक और नया लेवल नीचे का तोड़ दिया। तो जिन स्टॉक्स को हम भूल गए थे 7-8 महीने में, करीब करीब कितनी बुरी तरह से टूट गए। यहाँ से अगर इनमें 30-35% तक का उछाल आ जाए, तो जैसे आईटीसी एक मीम बन गया था 210-20 पे और 270-80 की परिकल्पना हास्यास्पद हो चुकी थी, तो उसी प्रकार से कहीं, ठीक है वो एक बहुत ही बड़ा मीम हो गया था कि इन्वेस्टर को कुछ मिल ही नहीं रहा है उसमें। तो अगर मैं पैटर्न्स के हिसाब से चलूं और तर्क वितर्क और कुतर्क में ना पड़ूं, तो मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी यहां से बेच के कोई सस्टेनेबल ट्रेंड मिल जाए, ऐसे पैटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं ज्यादा। बॉक्सिंग मैच चल रहा है और आके कोई ने और 3-5% कोई स्टॉक को कूट दिया नीचे, तो एक सस्टेनेबल पैटर्न नहीं जिस पर मैं यहाँ से एंट्री कर सकूं। एक आकस्मिक ठुकाई जिसको कह देते हैं ना, बॉक्सिंग के मैच में कोई ने 3-4 जड़ दिए कस के, तो उस तरह से अगर स्टॉक्स को धक्का मारा जा रहा है और इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स में, जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व दिखे मुझे, या अगर मैं टाटा केमिकल्स पर आऊं, तो मुझे लगता है कि अब ये नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। टाटा पावर भी नए हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। रिलायंस में काफी सस्टेनेबल स्ट्रेंथ दिख रहा है। बाकी हेवीएस्ट वेट है इंडेक्स पे, तो आज इंडेक्स के साथ साथ ये भी पुल्ड डाउन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ लेके बेच पाने के पैटर्न्स अभी भी दिखते हैं। और अगर हम निफ्टी के ऊपर ही, चूंकि उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसी वक्त अगर मुझे निफ्टी पे कोई फैसला करने के लिए कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी इतना जब टूट गया तो आज का या अभी का भी तो बेचना नहीं है। पर आज बाजार बंद होने के पहले अगर इसने 15,800 के ऊपर का बंद दे दिया, तो मैं लास्ट में कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगा। और अगर कल खुलते के साथ 15,800 के ऊपर है, तो आज का जो भी लो रहेगा उसको स्टॉप लॉस लगा के मैं निफ्टी में वापस लेने का ही दाव लगाऊंगा। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। तो ऐसे में अब जब बाजार में सेलिंग के मौके आप कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, इंडेक्स पर इस वक्त ट्रेड करना थोड़ा सा बड़ा रिस्क है, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कहीं? हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अभी पिक्चर दिख रहे हैं, पर 15,800 के ऊपर आप ले जाइए निफ्टी को, अभी बंद होने के पहले हम ले लेंगे। मार्केट में जो 5-5% के करेक्शन रोज आ रहे हैं, क्योंकि आप ग्लोबल इंडिसेस भी देखते हैं, वहां कुछ पता चल रहा है कितना कैपिचुलेशन चलेगा? और नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ग्लोबल इंडाइसेस पे भी ये जो इतना शार्प सेल ऑफ आया। देखिए, आपसे बात करते करते वही निफ्टी वाली बात है, दो तरफा बात है। पर गिरते चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए, इसे पलटने देते हैं। पर अगर ये अभी 3870 के ऊपर S&P आज दिन भर में कभी भी चली जाती है, 3867 है, 3-4 पॉइंट और नहीं गई तो हो सकता है और 20 पॉइंट घट जाए, तो वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। पर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अभी जो मायूसी के साथ हम बैठे हैं, और निकुंज की बात पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल रहा हूँ, रणनीति यहाँ से भाग जाओ, क्या पता वापस दांव जम जाए और शाम को अमेरिका का बाजार जब तक एक्टिव हो, हम बिल्कुल वापस जितनी रफ्तार से गिरे लास्ट 1-1.5 दिन में, करीब करीब वो सारा का सारा फॉल हम
अगले 2-3 दिन में रीगेन कर जाए तो ओवरसोल्ड, डीपली ओवरसोल्ड मार्केट है। और फिलहाल के लिए अगर ये मान लीजिए हम अपने निफ्टी टर्म्स में 1 मिनट के लिए वापस लौटते हैं कि अगर 15,800 के ऊपर आज बंद दे देता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये सोचूंगा कि एक बार 16,800 आ जाए, और वो भी एक झटके में नहीं आएगा। ये 500 पॉइंट बढ़ेगा, 300 घटेगा, फिर 700 पॉइंट बढ़ेगा, तो 1,000 पॉइंट की रैली बन सकती है। पर अगर 15,670 के नीचे गया तो फिर 15,000 का बाजार हो जाएगा। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपको प्लीज जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे, प्लीज। जो रुपी डॉलर पर अभी हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता है ट्विटर पर, बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता है कि हम पागल हैं, और जितना ज्यादा ज्ञान जब मिलता है तो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाता है। देखिए रुपी डॉलर की चार्ट असंभव नहीं है कि ये 78 के ऊपर नहीं जाएगी, पर जब तक ये 78 के ऊपर नहीं जाती है और हमारे को कोई रिवर्सल एंट्री मिल जाती है अगले 1-2 दिन के अंदर ही, तो ये बिल्कुल 77-80 वाला इतनी रफ्तार से 76 हो जाएगा कि इस वक्त वो सोचने में बड़ी अटपटी लगेगी बात, और 76 टूटा तो 74 हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो चार्ट बनी है रुपी डॉलर की, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा सकूं, देखिए लॉन्ग टर्म में जो रुपी डॉलर की जो चार्ट बनी है, ये जो रैली आई है 2021 की, 2021-22 में, ये करेक्शन का ही हिस्सा है। जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ था, पर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इतना स्ट्रांग है डॉलर का रुपी के खिलाफ, लॉन्ग टर्म में हमें डेप्रिशिएट ही होना है एज एन इमर्जिंग मार्केट करेंसी। ये थ्रस्ट एक बार उसने अपवर्ड्स ले लिया, पर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो 74.5 तक, और 74.5 तोड़ दिया। तो इस कठिनाई के माहौल में कोई या तो पहलवान या नादान ही बोलेगा कि 72 भी हो सकता है, तो अभी हम 74 की बात करेंगे, और अगर वो पिक्चर बन गया तो 16,800 पे भी हो सकता है, वापस निफ्टी नहीं बेचेंगे, हम 17,800 की बात करना शुरू कर देंगे। तो एकदम हम एक टर्निंग पॉइंट के नादान बनना बेहतर है। जो नादान बन के जिएगा बाजार उसको पहलवान बना देगा, जो पहलवान बनेगा बाजार उसको नादान पक्का बनाएगा। तो मार्केट एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के फलक्रम के बीच में है। एक आध दिन रुकते हैं, या तो ये 15,670 तोड़ दे, या ये 15,800 के पर वापस घूमे, तो 15,670 का स्टॉप लॉस लगा के 1,000 पॉइंट तेजी करेंगे। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने व्यूज के लिए। निकुंज भी वही कह रहे थे कि बेसिकली जिस्ट यही है आप दोनों की बातों का कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। पहले आप क्रीज बचाइए, विकेट बचाइए, आपको सॉफ्ट बॉल मिलेगी तब चौके छक्के मारेंगे।